लला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्या। जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अपने घर में खुश और खुशहाल होंगे और मेरे ब्लॉग बहुत प्यार से देख रहे होंगे। ये है मेरे बड़े दीदी जी, बड़ी नंद, ये मेरे बिल्कुल सामने बैठी है। सबसे पहले मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये सब बाद में आए थे लंच से पहले, तो मैंने आप लोगों से के साथ मीट नहीं करवाया। ये मेरे दीदी हैं, वो पिंक सूट वाले जो बिल्कुल आगे बैठे हैं। ये हमारे आंटी जी हैं और मम्मी। ये सभी देखिए पार्ट शुरू हो चुका है। ये क्लिप आप पिछले वीडियो के एंड में देख चुके थे, मैंने वहाँ से ही स्टार्ट किया है। तो पार्ट घर वालों ने बैठकर करना शुरू कर दिया था। ये मेरी छोटी नंद है। मैं अभी ही आपको सबसे मिला देती हूँ क्योंकि बाद में फिर रश हो जाएगा तो मिलाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा। और जो रेड दुपट्टा लेकर बैठी है वो हमारी बहू रानी है। बहू रानी कम, मेरी तो फ्रेंड ज़्यादा है। वो सबकी ही फ्रेंड है, सबकी प्यारी है। वो आप आगे देख लेना, बहुत ही क्यूट है। और आप लोग देखिए, सभी म्यूजिशियंस के साथ हम लोग बैठ चुके हैं माँ का गुणगान करने। और बस आप लोग इंजॉय करिए। और आपको मैं बताना चाहूँगी ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि इस ब्लॉग में कुछ क्लिप्स अपू के पापा के फ़ोन से हैं, कुछ किसी के फ़ोन से हैं, तो कुछ वीडियोस आपको क्लियर मिलेंगी, कुछ मेरे फ़ोन से हैं। सबका रीमिक्स कर दिया है। आप जानते ही हैं ना कि घर में जब सभी इकट्ठे हो रखे हों तो मुश्किल होता है व्लॉग करना। मैंने तो किया ही नहीं, ना के बराबर। जो जिसने जो बना दिया वही आपके सामने शो कर रही हूँ। तो आपको मैंने अपनी बड़ी दी से भी मिला दिया है, उनकी पूरी फैमिली भी आप लोग देख लेंगे अभी आगे आगे। जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताती जाऊंगी। एक आध अक्षर पढ़े जिसके कानों माई, उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाए। माता उसके शीश पर धरे कृपा का हाथ, ऐसे अपने भक्त के रहे सदा ही साथ। संस्कृत के श्लोकों की महिमा थी अपार, टीका कैसे कर सके उसका दास सवार। माँ के चरणों में धरा शीश चली घबराए, जगजननी की कृपा से पाप गए। पार्ट की शुरू होने पर मैं तो पार्ट पर ही बैठी हूँ। आप लोग देख सकते हैं येलो सूट पहना है मैंने, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है सूट आज। तो सभी बच्चों ने, मैंने, सबने ही फर्स्ट टाइम, ऐसे ही था, मन की इच्छा थी कि चलो नए कपड़े पहनते हैं। तो सभी भक्त आने लगे हैं, भक्त ही बोलूँगी मैं, बाकी जिनको इन्वाइट किया आते तो वही लोग हैं, बट यहाँ पर ये भक्तों के अंदर शामिल होते हैं। और ये मेरी बड़ी नंद है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और सभी फैमिली इधर बैठी हुई है। माँ का गुणगान हो रहा है। बहुत दिन से मेरे मन की कामना थी कि मेरे घर में ये पाठ हो। बहुत ही सालों से, आप मानोगे नहीं, 11 साल हो गए हैं और आज ये संपूर्ण हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिश्ते मिलते हैं ना वापस एक बार आकर बहुत दिनों बाद, तो फिर मतलब दिल का जो सुकून है, जो मन का चैन है, वो बस मैं क्या बताऊँ, उसका कोई जवाब नहीं है। इधर बच्चों को बस प्लेइंग खेलना ही रहता है। और बस इसी तरह से सभी अपने अपने माँ का गुणगान करिए और मम्मी ही देख रेख कर रहे हैं सारी। ये संजू है जिसे आप लास्ट व्लॉग में मिल चुके हो, मेरा भांजा है। चारों तरफ फ़ैन वगैरह लगाए हैं, सभी आ जा रहे हैं माथा टेकने। पापा के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। ये छत से ऊपर, छत पे जाकर क्लिप शूट किया है। आई थिंक अपू नहीं किया होगा, भैया भी वहीं पे बैठा है। और आप लोग भी देख लीजिए, माँ के दर्शन कर लीजिए। पानी वानी की सभी व्यवस्था की गई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब की जा रही थी जो आ रहे थे। और बस पापा भी लगे हुए हैं। देखिए घर के पापा जो है ना, पापा दक्ष को ज़्यादा मतलब ध्यान में रखते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता है। दक्ष जो है वो पापा की देखरेख में ही रहता है। तो दक्ष ने पूरा जो है इधर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, वो कहीं बाहर ही सामने पार्क में ही घूम रहा था। इधर बर्थडे बैनर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। और मेरी भाभी ने ये येलो सूट दुपट्टा जिसने लिया है, मेरी भाभी हैं। तो बस सब बैठे हुए हैं और सभी माँ का गुणगान कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी प्यारी मामी जी भी आ गई हैं। अपू के पापा अभी अभी लेकर आए हैं इनको। ये मेरी मामी सास हैं, ठीक है जी। और ये जम्मू से आई हैं। और इधर सभी आना शुरू हो गए हैं, हमारे आस पड़ोस वाले भाई बहन। तो सबका वेलकम कर लेते हैं।
पाठ करते हैं ना, उनका बस पूरा मतलब मन होना चाहिए, बाकी जो सुनने वाले हैं उनका आना जाना लगा रहता है। मैंने पूरे मन से पाठ किया, मुझे नहीं पता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इधर बच्चों की मस्ती, अप्पू को मैंने पहले ही बोल दिया था कि तू जो दिखाएगा ना वही सबको दिखेगा, तेरी आंखों से सबने देखना है। तो अप्पू ने ये सारा आप लोगों के लिए व्लॉग किया है। देख सकते हैं कि अप्पू के पापा भी आ गए हैं, ये आज काम पर भी गए थे। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी, ये 3 बजे आए हैं। अभी इन्होंने चेंज नहीं किया, अभी करेंगे चेंज। इधर भारती सबको टीका कर रही है, मेरी सिस्टर भारती, आप लोग मिल चुके हैं उनसे। और सभी भक्त आने लगे, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और खूब सारा जो है मतलब अच्छा लगने लगा है। सभी को मिश्री और इलायची भी सर्व की जा रही है। माँ का गुणगान करते हुए सब एक दूसरे के साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये कुछ क्लिप्स अप्पू के पापा के फ़ोन से हैं, जो मुझे लगा वो सेम है, तो मैंने इन्हें थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज़ कर दी है। बस आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से रौनक लगी। रौनक का कोई मतलब वो नहीं था, ठिकाना नहीं था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हालांकि मैं पाठ पढ़ रही थी, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई जो माहौल है वो पूरा जागृत हो गया है, माँ का आशीर्वाद बरस रहा है। और जितने लोग यहाँ प्रेजेंस थे ना, सब ने तारीफ़ की। चलिए आप आगे इंजॉय कीजिए, हमारा डांस देखिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारती है, मैं हूँ, मामी जी हैं और हमारी बहू रानी है, मेरी भाभी है, दीदी हैं। हमारी सारी फैमिली ही नाच रही है, सबको खुशी है। एक तो माँ के आने की, दूसरा अप्पू के पापा का बर्थडे भी है, तो सारे खुश हैं, सारे एक दूसरे के साथ मिलकर बस माँ के भवन पर हम हाजिरी लगा रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी हाजिरी लगा लीजिए। मेरी थोड़ी सी हरकतें या फिर कह लीजिए मेरा खुलापन आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या कर रही है, बट मैं जब भी खुश होती हूँ या नाराज़ होती हूँ या फिर गुस्सा करती हूँ या व्लॉग करती हूँ या कुछ भी बातें करती हूँ तो दिल से करती हूँ। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है आरती के दिल से। तो दिल से मैं करती हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि कैसे लोग ऊपर से करें, कैसे सिमट के करें, कहाँ पर फॉर्मल रहना, कहाँ पर नहीं, आई डोंट नो। बट मुझे ये पता है ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। सो एन्जॉय योरसेल्फ और किसी का दिल मत दुखाओ, खुश रहो, खुशहाल रहो, सबको खुश रखें, खुश रहने का हक रखें, हाँ, पर अपने साथ गलत बिल्कुल ना होने दें। यही मेरी ज़िंदगी का जो है सिद्धांत है, इसी पर मेरी ज़िंदगी चलती है। एंजॉय करिए क्लिप। गजे
देख सकते हैं कि सभी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो मेरे घर पर पधारे हैं, जो माँ के दरबार पर आए हैं, सभी अपनी हाजिरियाँ दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, सभी खुश हैं और बहुत मज़ा आ रहा है सभी को। आई थिंक सभी को ही आया है। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं शायद उनको भी आ रहा है। अगर अभी तक आप इस ब्लॉग में बने हुए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। माता रानी की खूब कृपा आप पर बरसे, आप लोग खूब खुश रहें, खूब खुशहाल रहें। आपके घर में भी इसी तरह से माँ का आगमन हो, इसी तरह से खुशियाँ बटें, इसी तरह से चारों ओर हर्षो उल्लास की जो मतलब हिलोरें हैं वो डोलें। बस यही मेरी कामना है। बहुत खुशी से मैं ये व्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ। मुझे अभी भी बहुत मज़ा आ रहा है। माँ फिर से आना मेरे घर, हम लोग सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। व्लॉग थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी एडिट करके कट करके नहीं रखना चाहती हूँ। ये मेरी भी मेमोरी है, तो अगर आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट आई कांट। इधर मेरे मामी जी देखिए, सो क्यूट, कितना अच्छा डांस कर रही हैं। तो सब नाच गाना हो रहा है। अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो, क्योंकि एंड में तो आप लोग मैं नहीं बोलूँगी, मैं आज बीच में ही आप लोगों को बोल देती हूँ। व्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के एंटरटेनिंग व्लॉग आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगी ड्यूरेशन छोटी रखूँ। फंक्शन था, इसे मैं कट नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। ये भी मेरी दी है, मेरी बुआ सास जी की बेटी हैं। ये सभी अपू के पापा की बलाएँ ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना नज़र उतारना, लाइक इनका बर्थडे है तो सभी देखिए वारा फेरा कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया था। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, स्टार्टिंग के 1-2 क्लिप्स हैं जो अपू के पापा के फ़ोन से मैंने दोबारा लिए हैं। बहुत क्लैरिटी है फ़ोन की, आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लियर विज़न हो रहा है। तो काफ़ी सारी संगत आ चुकी थी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये व्लॉग पक्का पसंद आया होगा। पता ही नहीं चला होगा कब ये 13 मिनट निकल गए हैं। इसी तरह से आगे के भी कुछ मिनट्स हैं जो निकल जाएंगे। अपू के पापा ने कर ली है ड्रेस चेंज, और जो भंगड़ा था ना वो इसके बाद हुआ था। एक्चुअली ये पार्ट के स्टार्टिंग के क्लिप्स हैं, आगे पीछे हो रखे हैं, पर आप लोग समझ जाओ मेरी फीलिंग्स। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी और मेमोरी में रखूँगी। ये देखिए मेरी बहू और मेरा बेटा, यानी कि हमारे घर की रौनक है ना, जिसको बोल सकते हैं। कि देखिए अपू इसके साथ मजाक कर रहा है। मेरे छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया हैं ये, और अपू इनका छोटा सा देवर है, वो भाभी से मजाक कर रहा है। चलिए इनसे मिलवाते हैं आपको। ये एक्चुअली दक्ष की जो टीचर हैं। जी हाँ, मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया था। एक्चुअली बहुत लोगों को बोला मैंने कि मेरे घर पर दुर्गा स्तुति का पाठ है तो प्लीज़ कोई कर दो। मुझे कोई मंडली नहीं मिल रही थी नवरात्रों के कारण, तो नवरात्रि थी इसलिए, तो इन्होंने हामी भरी। तो माता ने इन्हीं के द्वारा घर में जो है रौनक लगवानी थी, तो फिर इन्हीं को आना था। बस यही कहूँगी। तो आप लोगों को दक्षु की टीचर भी दिखा दी मैंने।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम सब एकदम स्तब्ध हो गए हैं, क्योंकि जो चुन्नी थी माँ को चढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा माइनर सा हॉल नज़र आ गया, तो हम लोग बिल्कुल सकपके से हो गए। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम मंदिर जाके दोबारा चुन्नी चढ़ाएंगे। वो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं जल्दी ही करूँगी वहाँ पर जाकर, तो आप लोग को देखने के मिलेगा। चुन्नी में बनाई पाई पाई जोड़ के, चुन्नी में बनाई पाई पाई जोड़ के, रख ला तू मान लड़ा चुन्नी जोड़ के। चुन्नी में बनाई पाई पाई जोड़ के, चुन्नी में बनाई पाई पाई जोड़ के, रख ला तू मान लड़ा चुन्नी जोड़ के, रख ला तू मान लड़ा चुन्नी जोड़ के, चुन्नी में बनाई पाई पाई जोड़ के। ये हमारी मामी जी हैं, आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा कितनी बड़ी भक्त हैं। ये माता की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो बस इनके द्वारा भी गुणगान हो गया माँ का, ये भी बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। घर में इनकी हाज़िरी, इनके द्वारा माँ की हाज़िरी लगी और बहुत अच्छा भजन गाती है, आप भी सुनिए। सोनी सोनी चुन्नी तेरे गले विच पाई है, सोनी सोनी चुन्नी तेरे गले विच पाई है, श्रृंगार तेरा जचना नचनी छोड़े, तो देखा आपने, माँ ने जिसकी हाज़िरी लगवानी होती है उसका खुद ब खुद आगे होकर मतलब मन कर ही आता है। इसी तरह से हमारी मामी भी थी एक, वैसे मैंने भी बोलनी थी एक भजन, बट देर हो रहा था क्योंकि पाठ भी था और कीर्तन भी था, तो जो मंडली थी उन्होंने आगे भी जागरण के लिए जाना था, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं थी। सभी कैसे सुध बुध खोकर एकदम रौनक लगी है घर में, जो मुझे देखकर सच में बार बार मज़ा आ रहा है। क्या बोलूँ आप लोगों को, बार बार वही बोल रही हूँ, सच में बहुत मज़ा आया, सच में बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं तो कमेंट में आज जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलना। बस यही कहूँगी, जय माता दी लिख के ही जाना चाहिए। क्लिप आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाई हूँ। इससे के अलावा भी बहुत सारे मोमेंट्स थे जो मेरी आंखों में बसे हैं, जो मुझे याद है बट यहाँ पर नहीं है, नहीं विजिबल हो रहे हैं। अब आरती का समय हो गया है, सभी संगत खड़ी हो गई है और आरती हो रही है। आप लोग भी आरती कीजिए माँ की।
जिस वक्त आरती हो रही थी अप्पू के पापा घर में नहीं थे, इनका बर्थडे का भी वो लगवाया गया था थोड़ा सा बधाई वगैरह, बट ये घर में नहीं थे, जिसका आप समझ सकते हैं जब घर में अकेला बंदा हो एक, तो उसी को सब मैनेज करना होता है। कोई बात नहीं, उनकी जगह पर हम सब लोग थे, हम सब ने हाज़री लगाई। मैंने भी आरती की थी, मैंने उनके साथ करनी थी पर हो नहीं पाया, और यहाँ पर बर्थडे भी उनको विश की गई तब वो नहीं थे। सभी इमोशनल हो गए थे उस मोमेंट पर कि कैसे वो अकेले सब मैनेज करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे हो गए, हम भी अगर बच्चे हो गए नाम हमारा तो बबलू बबलू इसके बाद कन्या पूजन हुआ, और जब अप्पू के पापा आए तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की मंडली वाले भैया से कि एक बार फिर से बर्थडे विश हो। दिन ये आए बार बार, दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भी आ गया, एक बार और। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, को मिलते लड्डू तो दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। जा तू भी, तो दुनिया बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।